उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हिंदुत्व अपना पूरा बांध के रख दिया है, जो अपने पिताजी के नहीं हो सके, जो हमारे आदरणीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब के नहीं हो सके, तो वो उनके क्या होंगे, वो जनता के क्या होंगे। अगर उनके खानदान को अगर देखा जाए, वो हिंदुत्व है नारा लगाते तो प्रियंका कृष्ण से शादी क्यों की, राजीव गांधी इटली में क्यों किए, इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी क्यों की। एक जर्सी भैंस आती है, वो जो जर्सी गाय आती है वो मिक्स रहती है। तो राहुल गांधी जो है वो मिक्स है। अब इसके आगे मत बोलो। राहुल गांधी का सपना अपना कभी नहीं हो सकता, वो सपना सपना ही होगा। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। एक स्थानीय जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ। आज महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और 4 नवंबर को जो भी प्रत्याशी अपने नामांकन वापस लेंगे उसकी प्रक्रिया होगी। लगभग आप मान के चलिए कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और महज 21 दिन महाराष्ट्र के चुनाव में मतदान के पड़े बचे हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ महायुति है और एक तरफ एमवीए है और अभी कुछ सीटों पे बात बनने वाली है और कुछ सीटों पे बात बन चुकी है। सीट शेयरिंग में भी महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के पेच अभी फंसे हैं, अटकलें अभी लगातार जारी है। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या देखते हैं और आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर ये अपना वोट करेंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे और कौन से नेता पे ये भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या होगा सर? नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत परब जी। प्रशांत परब जी। पिछले 20 साल से मैं यहाँ पे अलग अलग माध्यम से सामाजिक कार्य मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं अलग अलग नेताओं से मिलते रहता हूँ, अलग अलग मुद्दों पे मैं बातचीत होते रहती है और लोगों को न्याय देने का मैं पूरा निस्वार्थ उनको मैं मदद करते रहता हूँ। उसमें जो मैंने देखा है कि ये जो राजनीति का माहौल है, तो अभी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अमरजीत सिंह साहब, उन्होंने कभी भी राजनीति को राजनीति की तरफ से नहीं देखा है। उन्होंने समाज नीति की तरफ से, हमेशा राजनीति की तरफ से उन्होंने देखा। पार्टी के हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा। और मैं उनका कार्य मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा उनका कार्य है। मैं उनके बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते में कि 14 साल के बाद ये कलीना विधानसभा मतदार में एक राम राज्य आने वाला है। 14 साल यहाँ पे एक रावण राज था। अच्छा। तो इसमें एक राम राज्य हमारे अमरजीत सिंह साहब है, जो अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं, वो लाने वाले हैं। और जितने भी ये रावण है, अब ये इलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे अभी दिखेंगे नहीं। आप अगर देखेंगे ये जो झोपड़पट्टी का जो सबसे बड़ा मसला है, लोग 8x8 और 4x4 के घर में उनका सांस घुट रहा है। और ऐसे समय में यहाँ का जो एमएलए जो थे संजय जी पोतनीस, जो विधायक है, ये किस पार्टी के थे? ये है उबाटा मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे। अच्छा। जिन्होंने हिंदुत्व अपना पूरा बांध के रख दिया है, जो अपने पिताजी के नहीं हो सके, जो हमारे आदरणीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब के नहीं हो सके, तो वो उनके क्या होंगे, वो जनता के क्या होंगे। और आपको पता है उन्होंने बोला था, अगर ये जिस दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाएंगे, मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। ये सारे खुर्ची के पीछे है। मगर आज हमारा ये जो मैं भाजपा का मैं कार्य देख रहा हूँ पिछले 20 साल से, इनका कार्य हमेशा विकास कार्य के पीछे होता है। अच्छा। ना कि कोई राजनीति के पीछे होता है। एक मिनट, अभी आपने कहा कि अभी तक रावण राज था, अब राम राज्य आने वाला है, लेकिन आप खड़गे जी को जानते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनको जरूर जानते हैं। एक दिन खड़गे जी ने कहा था, अभी कुछ शायद 1 साल पहले, कि मोदी जी के 10 सर हैं। वो मोदी जी को रावण कह रहे हैं। देखो, अभी क्या होता है कि जो अच्छा इंसान होता है उसको नाम रखने वाले लोग तो होते ही है, मगर आज पूरा विश्व जान रहा है। एक खड़गे साहब के बोलने से कुछ नहीं होता। एक पूरा विश्व मानता है कि मोदी जी आज पूरे विश्व के लिए एक भगवान है। क्या बात कर रहे हैं? ये पूरा विश्व बोलता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आपकी मीडिया भी उसका क्या है, प्रूफ है। तो हमें मोदी जी क्या है ये बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर खासदार के चुनाव में मोदी जी को सीटें कम क्यों दी महाराष्ट्र वालों ने? देखो कैसा होता है, ये एक राजनीतिक मुद्दा होता है। उसमें अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र होता है तो महाराष्ट्र का विचार करना जरूरी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश होता है तो उत्तर प्रदेश का जो, हाँ, वो जरूरी होता है, क्योंकि हम एक भारतवासी है, हमें सबको लेके चलना है। और हमारा हमेशा कहना है सबका साथ सबका विकास। मैंने जो पिछला एक जो मुद्दा बोला था झोपड़पट्टी का, हमेशा उसी मुद्दे के ऊपर आज भी वो झोपड़पट्टी में इतना पानी रहता है, छोटे छोटे बच्चे उस गंदगी से जाते हैं, मगर कोई विकास नहीं हुआ वहाँ पे। अब ये बताओ, क्या लगता है, राहुल गांधी इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता मोदी से नाराज है और मोदी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी? देखो, राहुल गांधी जी को तो मुझे लगता है
इटली जाना चाहिए अभी, उनकी सरकार इटली में इटली जाना चाहिए। और क्योंकि एक जो मेंटल हॉस्पिटल है थाना में, उधर भी उनको जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई राहुल गांधी है, कोई नाम ही नहीं है। मतलब उनका नाम लेना भी मुझे लगता है देशद्रोह है। अरे विपक्ष में लोकसभा में सबसे बड़े नेता है। नहीं, देखो, नेता बोलने के लिए मैं भी कल बोल सकता हूँ मैं नेता हूँ, मगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नेता कब होता है? जब एक किसी गरीब आदमी का सोचता है, सबका। राहुल गांधी लोकतंत्र बचा रहे हैं यार, संविधान बचा रहे हैं यार। ये संविधान का उन्होंने एक ना झूठा नैरेटिव ये किया था। अभी आपको पता है कि ये जो महाराष्ट्र के नाना पटोले जी करके है, नाना पटोले जी, उन्होंने तो बोला कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। मतलब वो लोगों का एक मुंह नहीं है। ये जो 10 मुंह है ना, जो उन्होंने बोला था, ये खड़गे, ये उनको लागू होता है। अच्छा, आरक्षण के प्रति अगर किसी ने पहले सम्मान दिया होगा तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जब वो आए तो उन्होंने पहला भीम ऐप निकाला, तो ये आरक्षण के प्रति उनका सम्मान था। आज अगर आपने देखा होगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिमा है, उसमें आज आरक्षण उनके हाथ में है। आरक्षण के प्रति हमारा बहुत प्यार है, इसलिए तो आज रामदास जी आठवले साहब ने आज अपने दिल से आज यहाँ का उम्मीदवार आज हमारे अमरजीत भैया जी को चुना है। उसका कारण ही वही है, क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, वो सबको साथ लेके वो जाते हैं। इसीलिए आज हमारे ये हुसैन जैसे है, आज बहुत सारे मुसलमान भाई आज हमारे साथ बोलते हैं कि आने चाहिए तो अमरजीत भाई आने चाहिए। आज ये मुसलमान भाइयों का कहना है। अच्छा ये बताओ, अब वोटर, चलो महाराष्ट्र के लोग तो, आपसे मैं सवाल करता हूँ सर, महाराष्ट्र के लोगों को तो पता है कि शिवसेना 2 धड़ों में बट गई, लेकिन जो महाराष्ट्र से जो बाहर के लोग हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं भाई असली शिवसेना कौन सी है, ये शिंदे वाली है या उद्धव वाली है? नहीं, असली शिवसेना अभी जो अगर देखा जाए प्रत्येक रूप से समाज कार्य से तो शिंदे की है। वो कैसे, क्या गुण है उनकी पार्टी में जो उद्धव, जो बाला साहब ठाकरे से मिलते हो? क्योंकि वो जो चलते हैं बाला साहब ठाकरे के आदर्श पे चलते हैं, जो आदर्श पे उद्धव ठाकरे अपना सम्मान खो चुके हैं। उन्होंने चंद रुपयों के नाते, कुर्सी के नाते, सरकार के नाते जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिलाए, अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो ये जीवन में कभी संभव ही नहीं होता। अगर आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा कहीं भी देख रही होगी तो उद्धव ठाकरे से वो इतना दुखी होगी कि शायद उनको लगा होगा कि हम मुझे और 2-4-10 साल रहना चाहिए था। तो उद्धव शायद हिंदुत्व अपना खोता नहीं, ये दलदल में नहीं गिरता, अपना मान सम्मान बचा के रखता था। और ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे लेकर कैसे चल रहे हैं ये शिंदे जी? ये बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पे इसके लिए चल रहे हैं कि जितना कार्य बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व को, समाज को, गरीब जनता को, जो उन्होंने बाला साहब अपने जो है कि जुबान से उनको जो है कि ये दिए थे, आश्वासन दिए थे कि हम करेंगे, ठीक आज भाजपा के साथ में एकनाथ शिंदे साहब मिल करके जो है कि वही कार्य कर रहे हैं, जो कार्य उद्धव जो है कि 2.5 साल कुर्सी पर रहने के बाद भी नहीं कर पाए। अगर उद्धव जी कुछ अच्छा किए होते तो इनकी युति क्यों टूटती, इनके एमएलए जाकर के भाजपा से क्यों मोदी जी के पास बैठते, उनके साथ सरकार क्यों बनाते? तो कह रहे हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र की राजनीति में विष घोल दिया, जहर घोल दिया। जहर भाजपा ने नहीं घोला, अपने कार्यकर्ताओं को जहर उन्होंने घोला है। जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हाथ मिला करके, उनके साथ गठबंधन करके, उनके साथ सरकार बनाने के बाद जो है उन्होंने अपने प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं को, जितने उनके जो है कि काबिल एमएलए थे, उन्होंने डायरेक्टली उद्धव जी ने अपने हाथ से खोया है। डायरेक्ट खोया? हाँ, डायरेक्ट खोया, तो अपने ही हाथ से खो दिया। अपने हाथ से खो दिया। ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। अब ये बताइए, राष्ट्र के स्तर पर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी 2 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वो सत्ता पे विराजमान हैं, तो क्या लगता है कैसा काम किया मोदी जी ने, और मोदी जी के चेहरे का जादू, मोदी मैजिक आज भी बरकरार है कि नहीं? क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी कह रहे थे कि लोकसभा में मोदी मैजिक जो था वो सब गायब है। नहीं, म्यूजिक जो है कि मोदी म्यूजिक अभी तक बरकरार है, और मोदी मैजिक में वही काम हो रहा है कि जिससे आने वाले हमारी पीढ़ी को फ़ायदा पहुँचे, युवाओं को रोजगार मिले, देश को सुधार आए। अपना जेब भरने के लिए मोदी जी नहीं बैठे हैं। अच्छा, मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी आज तक जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। क्या बात कर? हाँ, 10 साल में कर दिया। 70 साल में कांग्रेस ने 370-35 से हटा पाई थी, नहीं हटा पाई थी। कश्मीर को आज़ाद कर पाई थी, नहीं कर पाई थी। फिर अब सोशल मीडिया से हैं तो आप तो खुद ही आपको जो है कि देखना चाहिए कि मोदी जी का कार्यकाल क्या चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने सिर्फ विज्ञापन किया है, हमारे कामों के फीते काट दिए, मोदी जी ने और कुछ अनोखा काम दुनिया में नहीं किया। हाँ, क्योंकि इटली से उनके जो है कि माता जी सब लेके आई थी, उनकी माता जी सब इटली से लेके आई थी,
और फीता जो है कि यहाँ पे मोदी जी काटे। अरे बोलने में थोड़ा तो शर्म करो, कुछ तो इंसानियत का बेशर्मी होना चाहिए। अरे सर लोकतंत्र बचा रहे हैं, संविधान। बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, उनके खानदान में एक भी हिंदुत्व बता दो। अगर उनके खानदान को अगर देखा जाए वो हिंदुत्व है हिंदुत्व है नारा लगाते हो, तो प्रियंका कृष्ण से शादी क्यों की? राजीव गांधी इटली में क्यों किए? इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी क्यों की? लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है, मिले जुले हो सकता है। एक आप जो है गाय भैंसों में देखे देखें हाँ, देखें। मैं क्या उत्तर भारतीय बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। एक जर्सी भैंस आती है, वो जो है जर्सी गाय आती है वो मिक्स रहती है। तो राहुल गांधी जो है वो मिक्स है। अब इसके आगे मत बोलो। क्या लगता है ये लोकसभा, ये लोकतंत्र, ये संविधान बचाने की जो कशमकश देखने को मिली थी लोकसभा के चुनाव में, खासदार के चुनाव में, वो सब खाली ढोंग था क्या था? राहुल गांधी का सपना अपना कभी नहीं हो सकता, वो सपना सपना ही होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। एक स्थानीय जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, मतलब उनका सपना सपना ही रहेगा। सपना ही रहेगा। क्यों नहीं हरियाणा में बना लिए? वो तो कह रहे हैं कि वहाँ संविधान की हार हुई है। कुछ हार नहीं हुई है। खिसियानी बिल्ली को खंबा ही दिखता है। अगर बिल्ली को चूहा झपटने को नहीं मिले तो खंबा ही नोचना चालू कर देते कि हमारे तेज की धार बची रहे, दांत की धार बची रहे। आप बताओ भाई, आप युवा हो क्या? अरे यार आओ आओ आओ, आओ। आप बताइए क्या नाम है आपका? विकास सिंह हमारा नाम है। विकास सिंह। हाँ, तो उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्रियन हो? मैं उत्तर भारतीय हूँ। उत्तर भारत में कहाँ से हो? जिला जौनपुर। जौनपुर से। तो वोट है यहीं पे अब तो आपका? हाँ है ना। क्या माहौल है यहाँ? आप तो राजनीति को जौनपुर वाले बढ़िया समझते हैं एकदम। हमारे जो पहले एमएलए थे वो 10 साल कुछ काम ही नहीं किए और ना चेहरा अपना दिखाए है। अभी जो भी है हमारे भैया ही है, अब उन्हीं को हम लोग पूरे मेहनत करके जिताएंगे उन्हीं को। ये तो यहाँ मोदी जी के बारे में क्या बातें चलती हैं यहाँ पे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी जैसे नामुमकिन है प्रधानमंत्री मिलने के लिए। नामुमकिन। हाँ, अब मोदी जी जो काम किए उतना कांग्रेस कर नहीं पाया है 70 साल में। बस उससे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। लोकसभा में मोदी जी को बहुमत क्यों नहीं आया? वो फेक नैरेटिव था ना, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। वो फेक नैरेटिव था। वो हर जगह झूठ बोला। हरियाणा में दाल नहीं गली, उधर भी तो बोले थे फेक संविधान चेंज हो जाएगा, संविधान चेंज होगा। उधर तो कुछ नहीं हुआ। आया बीजेपी की सरकार आया। और कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुआ विधानसभा का, उधर 29 सीट आई वहाँ से भाजपा को। फारूक उमर अब्दुल्ला इस समय मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो भारत के संविधान से लिए हैं? नहीं, भारत के सब नहीं, वो इस बार भारत के संविधान से लिए हैं। पहले वहाँ पे ये सब नहीं होता था। ये पहली बार वहाँ पे भारत के संविधान से वहाँ पे शपथ हाँ शपथ ले गई है। ये बताओ, यहाँ राहुल गांधी से लोग बड़े नाराज हैं। कुछ पर्सनल बात है या कुछ और बात? नहीं, देखिए कैसा है, एक्चुअली राहुल गांधी जी, एक्चुअली वो राहुल खान जी है, खान जी है। जो लोग अपना सरनेम तक अपना सही से नहीं बोलते। हम तो हिंदू मुस्लिम सब एकता को मानने वाले हैं, वो भी हमारे हैं। मगर वो जो अपना पिताजी का नाम नहीं जो बंदा बता पाता अपने नाम में, अपना सरनेम भी अगर ओरिजिनल नहीं बोलता, तो वो देश का विकास क्या करेगा? तो ये यार विदेश से पढ़ के आए हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा वो कर दिए, संविधान हाथ में लिए वो। आज अगर पूरे देश को अगर किसी ने पूरा ज्ञान सिखाया होगा तो हमारे भारत ने। तो ये विदेश से हमको कोई लेना देना है नहीं। अभी हमारे अनुराग ठाकुर जी सांसद में बैठे थे, वो बुक दिखाए कितने पेज होते हैं संविधान में, वो बता नहीं पाए। तो वो क्या जानेंगे संविधान मतलब क्या होता है? बस तो वो नहीं जानते कि संविधान क्या होता है। क्या होता है, उनको कुछ नहीं मालूम है। तो संविधान हाथ में क्यों लिए थे भैया वो? देखो हमेशा कांग्रेस का मैंने एक ना राजनीति देखा है, वो हमेशा लोगों को धर्मों में बांटते हैं। जब से मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जाति में बांटना चालू किया। हिंदू मुस्लिम किया, यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी उत्तर भारतीय किया। यही उनका काम है। उनको विकास के ऊपर कोई उनका कोई चर्चा होता ही नहीं है। अब ये बताओ, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाएगी या किसी के कंधे का सहारा लेकर गद्दी तक पहुंचे? देखो, ये महायुति सरकार है, ये एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, ये आठवले रामदास जी आठवले साहब की सरकार है, अजित पवार जी राष्ट्रवादी की सरकार है, लहू जी सेना उनकी सरकार है, रिपाई की सरकार है। तो ये सबकी मिलके ये महायुति की सरकार है।
तो अभी जो विरोधक है वो लोग समझ चुके हैं कि अभी हमारा कुछ होने वाला है नहीं। आज की अगर आप रैली देखोगे तो रैली ने ही आज बता दिया है, यहाँ पे हर आदमी, मैं खुद उम्मीदवार हूँ, इस हिसाब से वो आया था। अच्छा, यहाँ पे खुद मतलब इस हिसाब से यहाँ पे माहौल था। और ये इसका क्या होगा जो दूसरा गठबंधन है MVA? हाँ, कौन सा माहौल? MVA, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये इसको बोलते हैं ये महाझोल आघाड़ी। हाँ, महाझोल आघाड़ी। हाँ, देखो इनके बातों में झोल, इनके कामों में झोल। जो ये लोग 75 साल में कुछ नहीं कर पाए वो हमने 10 और 14 साल में करके दिखा। कांग्रेस को सब ऐसे ही कहते हैं कि 75 साल, वो कह रहे हैं कि भाई सुई से लेके जहाज तक, सुई से लेके जहाज तक भारत में हमने दिया। देखो बोलने के लिए मैंने वापस बोलता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर आज पूरी दुनिया देख रहा है कि किसी ने क्या किया। आज ये हमारे 14 साल और उनके 75 साल, आज दुनिया बोल रहा है कि हमने क्या किया। आज मेट्रो ट्रेन हो या कोस्टल रेलवे हो या हाँ या टनल हो, या आपके पीछे जो आप ये जो इतने बड़े बड़े ब्रिज देख रहे हो, ये काम इतने जो जलद गति से, तेज़ गति से हो रहे हैं। अभी हमारे कलीना विधानसभा में सदा परब करके उबाटा के है, उन्होंने पिछले 14 साल से खाली एक ही ब्रिज बांध रहे हैं, ना जाने उसमें कितना भ्रष्टाचार है। चलिए आपके पास में आऊँगा, आप बताओ, आप ये कमल का फूल अपने कुर्ते पे लगाए हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई आपको? जी बिल्कुल ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता और कलीना विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। कलीना विधानसभा की जनता संजय पोतनीस जी से परेशान हो चुकी है। अगर आप न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे, इस गली में आप जाएंगे तो कलीना में कुछ ऐसे जगह भी है कलीना विधानसभा में। किस पार्टी के? पार्टी भी खोल दिया करो थोड़ा। उभाटा ग्रुप के है, UBT, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के हैं, जिन्होंने 2 टर्म से MLA है और तकरीबन 10 साल से इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप जाके कलीना विधानसभा के गलियों में देखेंगे तो गली की हालत इतनी गंदी है कि आप एक स्टड जूता, अच्छे जूता भी पहन के जाएंगे तो आपका पैर पे चोट लगने का डर है। इतनी बेकार गलियां हैं और गली में सांस लेने तक की दिक्कत है। और पानी की समस्या इतनी बड़ी है, अगर वो कोई ठीक कर सकता है तो वो अमरजीत सिंह जी ही है, जो कि क्या इस बार भी शिवसेना ने संजय जी को टिकट दिया? जी बिल्कुल दिया है, पर देने से क्या होता, यहाँ की जनता तो इस बार विधायक अपना चुन ली है अमरजीत सिंह जी को। सरकार किसकी चुन ली है महाराष्ट्र वाले? महायुति की। हाँ। CM किसको देखना चाहते हो आप? जैसे युवा हैं तो शिंदे साहब ने काम बढ़िया किया कि नहीं? शिंदे साहब जी बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया और महायुति के इसमें काफ़ी बढ़िया से सरकार चलाए। लोगों ने काफ़ी कहा कि सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों में इतनी खुशी, और अपनी सभी बहनें लोग को उन्होंने जो लाडली बहन का योजना दिया उससे बहुत खुशी मिली लोगों को। और काम ना काम आप जाने, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको काफ़ी मालूम होगा, कई लोगों ने अपनी लाडली बहन योजना के माध्यम से कई रोजगार चालू किया। 1500 रुपये आज कोई के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अंतिम सवाल, सरकार महायुति की यहाँ पे बन जाएगी? जी बिल्कुल बन जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं रोक देंगे चाहे कुछ भी। राहुल गांधी के कहने से क्या होता है, उनका तो खुद का पता नहीं, सरकार का क्या बताएंगे वो। चलिए ठीक। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी महाराष्ट्र के चुनाव पे अपनी राय रखेगा। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में एक तरफ MVA महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति, किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है और किसको आप चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।